नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान की बात में। मित्रों, गरुड़ पुराण के धर्म कांड में वैतरणी नदी का वर्णन किया गया है। यह अत्यंत ही दुर्गम नदी है और पापी प्राणियों को इस नदी से गुजरना ही पड़ता है। इस नदी का वर्णन और इस नदी को पार करने में कितना समय लगता है, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो कि भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया है। इसके अलावा एक और नदी है जिसे अत्यंत पवित्र नदी माना जाता है। इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का भी वर्णन इस वीडियो में हम आपसे करेंगे। आइए इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन मित्रों, इससे पहले आपसे हमारा विनम्र निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें नए नए वीडियो बनाने का प्रोत्साहन प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने वैतरणी नदी का वर्णन किया है और उन्होंने गरुड़ जी को बताया है कि यमलोक के मार्ग में एक नदी पड़ती है। वह नदी पापी आत्माओं को भयभीत करती है और उनको उनके कर्मों का फल प्रदान करती है। वह अत्यंत भयंकर नदी है। वह उसमें रक्त रूपी जल निरंतर प्रवाहित होता रहता है। यह नदी बेहद दुर्गंध से भरी हुई है। इस नदी को पार करना बेहद कठिन होता है। इस नदी को जो भी पापी देखता है वह भय से कांपने लगता है। इस नदी के पास जो भी पापी पहुंचता है तब यह नदी भयंकर रौद्र रूप धारण कर लेती है और यह देखकर के पापी प्राणी डर जाता है। लेकिन यमदूत उसे धक्के देकर उसे नदी में गिरा देते हैं और उसी समय वैतरणी नदी का जल तुरंत खोलने लगता है। इस नदी में अनेक प्रकार के जानवर होते हैं जो कि बेहद खतरनाक और नुकीले होते हैं। यह नदी अनेक नर भक्षक जानवरों और खतरनाक जानवरों से भरी हुई है। पृथ्वी पर प्रलय के अंत में जिस प्रकार 12 सूर्य दिखाई देते हैं, उसी प्रकार नरक में 12 सूर्य उस नदी को दबाते रहते हैं। उस नदी में जो पापी गिरता है वह अत्यंत पीड़ा से ग्रसित होता है और वह करुण विलाप करता रहता है। उनके मुख से बार बार चिल्लाने के लिए और मदद की आवाज आती है, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता है। तब उन पापियों को यह एहसास होता है कि उन्होंने जो पाप किया है उससे जिनको कष्ट हुआ है, उसी प्रकार आज उन्हें भी यही कष्ट से गुजरना पड़ रहा है। वे इस नदी से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं, लेकिन 12 सूर्य उनको जलाने की लगते हैं और जब वह नीचे डुबकी लगाते हैं तो नीचे जानवर उन्हें खाने का प्रयास करते हैं। वह नदी चारों ओर भयानक प्राणियों से भरी हुई होती है, क्योंकि सभी पापी इस नदी में गिरते हैं। लेकिन जो प्राणी पाप नहीं करता है वह वैतरणी नदी में गिरता है, तो यह नदी उनको सुख प्रदान करती है। इस नदी में सोने की बनी नाव होती है। जो व्यक्ति किसी की सेवा नहीं करते हैं वह यहाँ दुख पाते हैं। वह इस नदी में जरूर आ करके गिरते हैं। जो भी पुरुष अपने पत्नी को प्रताड़ित करता है उसको वैतरणी नदी में नरक भोगना पड़ता है। जो व्यक्ति माता पिता को रोट प्रताड़ित करता है, पितरों की पूजा नहीं करता है और अपनी पत्नी को बेमतलब दुख देता है और उनकी निंदा करता है, ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैतरणी नदी में गिराया जाता है। जो पापी अकारण लोगों को परेशान करता है और अपने से दुर्बल व्यक्तियों पर बल प्रयोग करता है, वह उन्हें हमेशा दबा कर रखता है। उन पापियों को भी वैतरणी नदी में गिरना पड़ता है और इस नदी में उपस्थित जानवर ऐसे पापियों का भक्षण करते हैं। जो व्यक्ति अत्यंत ज्यादा झूठ बोलता है और झूठ पर ही अपने जीवन को चलाता है, ऐसे व्यक्ति को भी वैतरणी नदी में गिरकर अपना पाप भोगना पड़ता है। दूसरों को परेशान करने वाला शराबी और दूसरों की सुख को देखकर दुखी होने वाला व्यक्ति भी वैतरणी नदी में गिरता है।
जो व्यक्ति दूसरों के घरों में चोरी करता है और पशु पक्षियों की निर्मम हत्या करता है, ऐसे व्यक्तियों को भी बैतरणी नदी में ही गिराया जाता है। पापी, बलात्कारी और क्रूर व्यक्तियों को भी इस नदी में गिरना ही पड़ता है। कुछ दिन बाद इसी पापी आत्माएं दूसरी नदी पुष्पभद्र नदी में पहुंच जाते हैं। इसका जल अत्यंत शीतल और सौम्य होता है। वह इस नदी के जल का पान करते हुए आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें अत्यंत ही सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। पुष्प वर्षा होती रहती है और यहाँ के अद्भुत वृक्ष भी अत्यंत सुंदर होते हैं। अत्यंत पापी लोग इस दृश्य को देखकर के मन में सुकून लाते हैं और आराम करना चाहते हैं, लेकिन यम के दूत उन्हें सुकून और आराम नहीं देना चाहते। पापी लोग यहाँ पर उस पिंड को प्राप्त करते हैं जो उनके पुत्रों के द्वारा दान किया जाता है। यह पिंड प्राप्त करके वह इन्हें खा करके आगे बढ़ जाते हैं। इस प्रकार यह मृत्यु के बाद यमपुरी जाने के मार्ग पर इन दो रास्तों से व्यक्ति को गुजरना पड़ता है, जिसके बाद ही उसे प्राणी की मुक्ति होती है। आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।